हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए गणित क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज इस चैप्टर को इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि मज़ा आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ जो होता है वो होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है माप। तो हम इसमें त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। हम इस चैप्टर में केवल समकोण त्रिभुज पर ही बात करेंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है उसमें केवल समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। अब आता है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जान लेते हैं हम। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात वह होता है जो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है कि वह होता है जो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी, सी, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या होता है? ये होता है कर्ण। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इस एंगल के हिसाब से, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। अगर हम दो भुजाओं का अनुपात ले लें, लंब बटे आधार ले लीजिए, तो ये क्या बन गया? त्रिकोणमिति अनुपात बन गया। कर्ण बटे लंब ले लीजिए, ये भी क्या बन गया? त्रिकोणमिति अनुपात बन गया। या आधार बटे लंब ले लीजिए, तो ये भी क्या बन गया? त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम बात करते हैं हमारी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 होते हैं, जिसके हम हिसाब से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। इस जगह जो होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, यहाँ पे कॉट थीटा होता है, इस जगह सेक थीटा होता है और इस जगह कोसेक थीटा। तो जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा में क्या आता है? लाल बटे कक्का। जैसे साइन थीटा इस जगह है तो लाल बटे कक्का होता है, तो ला से लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होगा, कर्ण का अनुपात जो होगा वो होगा साइन थीटा। और कॉस थीटा इस जगह है तो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होगा, आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होगा वो होगा कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इस जगह है तो लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का जो अनुपात होगा वो होगा टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इस जगह है तो हम इस जगह से चलेंगे, तो कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटे लंब, सॉरी इस जगह कोसेक थीटा होता है और इस जगह होता है कॉट थीटा, सॉरी गलती हो गई। तो इस जगह कोसेक थीटा लिखा जाएगा, कोसेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा इस हिसाब से कर दो, कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा लंब नीचे आएगा तो कोसेक बन जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो गया सेक थीटा। और इस जगह क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा कर दो, टेन का उल्टा आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया कॉट थीटा। जब हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होगा इस चीज़ में, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर यूज होती है, जहाँ ट्रायंगल बनता है, जहाँ समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। अब हम निकालते हैं लंब, कर्ण और आधार। कैसे देखते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वो होती है कर्ण। अगर हम एंगल के हिसाब से देखें, अगर एंगल ए के हिसाब से देखें, मान लीजिए हमारे पास साइन ए निकालना है, तो साइन ए के हिसाब से अगर इस जगह देखें, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या बच जाएगी, आधार। तो साइन ए निकालना है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन ए निकल आया। अब हमें निकालना है मान लो कॉज ए, तो एंगल तो इसी की बात चली है, तो इसके सामने का जो वो होता है तो लंब होता है वो, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। मान लीजिए हमें निकालना है कॉज सी, तो एंगल ये बना, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी, ये होगी, तो ये क्या बन जाएगी, ये लंब बन जाएगी। अगर कोण सी के हिसाब से देखे जाए तो कोण सी के हिसाब से देखेंगे तो लंब कॉज सी क्या होता है, लंब बटे वो आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हुआ, ये हुआ बी सी, तो बी सी क्या हो गया आधार, और ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया, नहीं सॉरी, इस वाले फिगर में देखिए, अगर हमें कोण सी निकालना है, कोण सी, तो हम क्या करेंगे, इसके ये निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी लंब, और तीसरी भुजा क्या बच जाती है, आधार बच जाती है। तो हम निकालते हैं कि कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कौन सी है, बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी, ये निकल आया। और इसमें साइन ए निकाला था हमने, साइन ए निकाला था, तो लंब बटे कर्ण, तो बी सी लंब हो गई, और कर्ण कितना हो गया, ए सी। अगर कोज ए निकाला है हमने तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो दी थी वो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी कर्ण,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और मान लीजिए हम ए के हिसाब से निकाल रहे हैं, ए के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी ये, और ये जी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास हमें निकालना है साइन ए, साइन ए निकालना है, और ये आधार जो दिया है वो दिया है 4, और ये लंब जो दिया है वो 3, तो हमें निकालना है कर्ण। तो पहले तो हम कर्ण निकालेंगे, और साइन ए बराबर पूछा है कि क्या, कि साइन ए का मान निकालना है, तो हमें पहले कर्ण पता होना चाहिए। जब आधार पता है, लंब पता है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो पहले निकालते हैं हम कर्ण कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है 4, 4 का वर्ग, कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, कितना हो गया 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, जब ये स्क्वायर पर इधर दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो इसका आंसर आ गया 5। तो कर्ण जो आया है वो कितना आया, 5। कर्ण जो आया है वो आया है 5। अब हम निकालते हैं साइन ए, हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अगर हम कोज ए की बात करें तो कोज ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए की तो बात कर रहे हैं तो आधार तो यही रहेगा इसके सामने वाली लंब, तो वो ठीक है। आधार निकालना है, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ये निकल आया। अगर हमें tan निकालना है तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, एंगल देखना है, ए की बात चल रही है तो इसके सामने वाला जो होगा वो लंब ही होगा। तो लंब कितना हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। अगर हम कोसेक की बात करें, कोसेक ए, कोसेक ए इसमें ही चल रही है। कोसेक ए बराबर क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 5/3। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया है, तो ये जो होगा 90 डिग्री होगा। तो कोण B, ये कोण B दिया है 90 डिग्री होगा, और ये A है और ये C है। तो उसने पूछा है, आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए ए के सामने वाली, ये बात को देखेंगे कौन से किसके हिसाब से निकालना है। तो हमें दिया है कि ए बी बराबर हो है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बराबर जो दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये चीज़, दो चीज़ दे दी हैं, तो हमें तीसरे की ज़रूरत है, कर्ण की। तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब कितना है 12 और 12 का वर्ग प्लस आधार कितना है 5, 5 का वर्ग। 12 कितना हो गया 144 प्लस 5 का 25 कितना हो गया 169। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 और कर्ण बराबर आएगा अंडर रूट में 169।
तो कर्ण का मान आ गया 13। तो ये जो आया है वो आया है 13 कर्ण, 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, साइन। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13। मेन बात चल रही है ए की। साइन ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके सामने वाली भुजा लंबी होगी, तो लंबी यही माना जाएगा। साइन ए निकाल लिया। अब निकालते हैं कॉज ए। कॉज ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 13। अब निकालना है कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है, 5, और लंब कितना है, 12। अब निकालनी है कोसेक सी। अब इस बात पे आ जाते हैं, कोसेक सी जब हम इसके हिसाब से देखेंगे इसके, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कौन सी होगी, ये, तो लंब बन जाएगी ये, और ये क्या बन जाएगी, आधार कोण सी के रेस्पेक्ट में। तो कोसेक सी बराबर क्या होगा, कोसेक सी क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हुआ, 13, और लंब कितना हुआ, ये होगा ना लंब, तो 5। अगर सेक एक्स निकाला जाए, सेक सी निकाला जाए, सेक सी क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है, 13, और आधार कौन सा होगा, ये तो होगा, सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 12। हमें निकालना है टेन सी।